नमस्कार बच्चों, आइए शुरू करते हैं तत्पुरुष समास के श्रृंखला का अगला समास चतुर्थी तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान का प्रयोग कार्य के कारण के लिए होता है, के लिए मुख्य रूप से लगता है। जब कोई कार्य किया जाता है, कर्ता कोई कार्य करता है, तो उस कार्य को करने के पीछे जो उसका उद्देश्य होता है, जिस कारण वह कार्य करता है, उसके लिए संप्रदान कारक होता है। इसके अलावा कुछ कुछ स्थितियाँ होती हैं जिसके लिए उपपद का प्रयोग होता है। तो मुख्य जो शब्द है उसकी चर्चा हम करेंगे आज, तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो उसका रूप बनता है। तो बलि, हित, अर्थ, इन सब के साथ चतुर्थी का प्रयोग होता है। तो मुख्य रूप से के लिए चलिए शुरू करें। पहला शब्द है यूप दारू। यूप कहते हैं खूंटे को, गाय भैंस को बांधने के जो लकड़ी का जो खूंटा गाड़ा जाता है ज़मीन पर, उस खूंटे को कहते हैं यूप। और दारू का अर्थ होता है लकड़ी। तो यूपाय दारू मतलब खूंटे के लिए लकड़ी। यूप दारू, यूपाय दारू, खूंटे के लिए लकड़ी, यूपाय दारू। अगला भूत बलि। भूत बलि, भूत मतलब भूत। भूत का एक अर्थ प्राणी भी होता है। तो जो दिखता है वो भूत है। इसी से बना है भौतिक। भौतिक मतलब जो विजिबल है, जिसको जो जो ठोस है, जिसको स्पर्श किया जा सके, वो भूत होता है। तो यहाँ भूत से तात्पर्य भूतों से है। तो बलि, बलि मतलब समर्पित करना, मतलब भूतों के लिए बलि, ये भूत को बलि। तो बलि के साथ चतुर्थी विभक्ति आती है। तो भूताय बलि, भूत बलि, भूताय बलि। पितृ सुखम। पितृ सुखम माने पिता के लिए सुख, पिता के लिए सुख। तो जब पिता के लिए सुख की कामना करना तो पितृ सुखम होता है। तो पितृ का चतुर्थी पितृ और सुखम पितृ सुखम। तो पिता के लिए सुखम, पितृ सुखम। गोहितम, गोहितम गवे हितम। गो का चतुर्थी गवे होता है। तो गवे हितम गाय के लिए हित। देवहितम, देवाय हितम, देव के लिए हित। ब्राह्मण सुखम, ब्राह्मणाय सुखम, ब्राह्मण के लिए सुख। द्विजानन अन्न, द्विजान्न, द्विज, द्विज मतलब ब्राह्मण। द्विजाय माने ब्राह्मण के लिए, अन्न मतलब अनाज, ब्राह्मण के लिए अनाज। पाठशाला, पाठायशाला, पाठ के लिए, पाठ के लिए शाला, ये हो गया पाठायशाला। उसी प्रकार अश्वशाला, अश्व के लिए शाला। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, इसी प्रकार इसका प्रयोग होगा। स्नानार्थम, अच्छा ये ध्यान रखेंगे, जहाँ अर्थम आता है वहाँ पर ये इदम हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अर्थम जिस शब्द में है उसके लिए अर्थ के लिए बदले में इदम आ जाता है। तो जैसे स्नानार्थम है तो स्नान का चतुर्थी हो जाएगा स्नानाय, और अर्थम के लिए इदम। तो स्नानार्थम, स्नानाय, इदम, स्नान के लिए यह, नहाने के लिए यह। भिक्षाटनम, भिक्षायै अटनम, भिक्षा के लिए भ्रमण। तो भिक्षाटनम तो उसी से बना भिक्षाटन, तीर्थाटन। तो तीर्थाटन तीर्थ के लिए, तीर्थाय अटनम, तीर्थ के लिए भ्रमण, तीर्थाटनम। तो भिक्षा के लिए अटनम, भिक्षा, भिक्षाय अटनम, भिक्षाटनम, भिक्षाय अटनम, भिक्षाटनम। भिक्षाय अटनम, भिक्षाटनम। जनहितम, हित के लिए, हित के साथ भी चतुर्थी का प्रयोग होता है। जनहितम, जन के लिए हित, मतलब सब आम जनता के लिए हित, तो लोगों के लिए हित। तो जनाय जनाभ्याम जनेभ्य, तो जनेभ्य हितम, जनहितम। वातानुकूल यंत्राणि, वातानुकूल अर्थ
का अर्थ होता है कि एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनिंग मतलब हवा वातावरण के लिए, जब हवा वातावरण के अनुकूल हो जाए, अर्थात यदि गर्मी है तो हवा ठंडी हो जाए, या ठंड है तो हवा गर्म हो जाए, तो वह यंत्र, यो मशीन जो कि वातावरण के अनुकूल बना के दे हवा को, वो कहलाता है वातानुकूल यंत्र। मतलब ऐसा यंत्र जो वातावरण के अनुकूल बना दे हवा को। तो अ, तो वातानुकूल मतलब एयर कंडीशन, जो एयर को कंडीशनिंग कर दे वातावरण के अनुसार, तो किसको कहते हैं वातानुकूल यंत्र? एयर कंडीशनर। ठीक है। तो वातानुकूल यंत्राणी वातानुकूलनाय, वातावरण को अनुकूल करने के लिए, यंत्राणी माने मशीन। तो वातावरण को अनुकूल करने के लिए जो यंत्र हैं वो यंत्र हैं वातानुकूल यंत्राणी। नपुंसकलिंग होने का यंत्राणी हो गया है। अगला द्विजार्थम, यहाँ भी अर्थम है इसलिए इदम हो गया। द्विजार्थम द्विजाय इदम। अगला राष्ट्रहितम, तो राष्ट्राय हितम, राष्ट्रहितम राष्ट्राय हितम, राष्ट्र के लिए हित। तो अभी हमने चर्चा की थी हितम के साथ चतुर्थी भक्ति आती है। तो राष्ट्रहितम राष्ट्राय हितम। कन्या सुखम कन्याय सुखम, कन्या के लिए सुख, कन्या सुखम कन्याय सुखम। परलोक हितम परलोकाय हितम, मतलब परलोक के लिए, परलोक मतलब इस लोक का ना हो, पर जैसे देश का परदेश होता है, परदेश मतलब दूसरा देश, तो उसी प्रकार परलोक मतलब दूसरा लोक, मतलब हमारे लोक के अलावा कोई दूसरा लोक। तो परलोकाय हितम, परलोक के लिए हित, परलोक हित। त्वदर्थम, त्वदर्थम यहाँ अर्थम है, अर्थम होने के कारण यहाँ पे चतुर्थी इदम हो जाएगा चतुर्थी के साथ। तो त्वत्, त्वत् है अर्थात में युष्मद है, युष्मद की चतुर्थी तुभ्यम, तो तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, तो यहाँ तुभ्यम आया है, तुभ्यम और अर्थम के कारण इदम आया, तुभ्यम इदम त्वदर्थम। काक बलि, काक बलि, काक मतलब कौआ, बलि मतलब बलि, कौए के लिए बलि, तो काक बलि काकाय बलि। तो इस प्रकार इन विशेष संदर्भ में पंचमी भक्ति का, चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। बलि के साथ होता है, अर्थम के लिए होता है इदम बनकर, हित के लिए होता है, हित के लिए इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा अटनम, कुछ किसी स्थान के लिए, पाकशाला पाकायशाला, पाठशाला पाठायशाला, अश्वशाला अश्वायशाला, विद्यालय विद्या, ये विद्या के लिए जो आलय है, विद्या वो विद्या, विद्यालय विद्याया आलय होता है, वो षष्ठी होता है। तो पाठशाला पाठायशाला, द्विजान्न द्विज के लिए, अन्न जो है वो ब्राह्मण के लिए, इसलिए द्विजाय अन्न होगा। तो इस प्रकार इन अर्थों में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति जहाँ पर पृथक होने का बोध हो, जहाँ अलग अलग होने का बोध हो, वहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है। कुछ विशेष परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पर हमेशा पंचमी विभक्ति प्रयोग की जाती है। वह है मुक्त, पतित, भय, भीति। इन सब के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आइए एक एक करके चर्चा कर लें उन शब्दों को जहाँ पे पंचमी का प्रयोग होता है। भी मतलब डरना, आपने उपपद विभक्ति में पढ़ा होगा, भी के साथ पंचमी विभक्ति लगती है। सह को कुरात विभेति, वह कुत्ते से डरता है, तो विभेति, ठीक है, तो पंचमी आया, विभेति जाता। उसी प्रकार प्रेत भीति, तो प्रेतात भीति, प्रेतात भीति, प्रेत से डर।
सर्प भीत, सर्पात भीत, सर्प से डरा हुआ। ये आचार्य अलग आ गया है, तृतीया का प्रयोग हो गया इसमें, इसको हटा देंगे। बंधन मुक्त, तो बंधन मुक्त, बंधनात् मुक्त, बंधन से मुक्त। तो यहाँ मुक्त होना मतलब कि उससे छूट जाना है। तो जहाँ पे अलग हो जाने का बोध हो वहाँ पर पंचमी भक्ति होती है। तो बंधन से मुक्त हो गया, तो बंधनात् मुक्त। वृक्ष पतिता, वृक्षात पतिता, पेड़ से गिरा हुआ, पहले पेड़ पर था अब पेड़ से गिरा हुआ। देखिए हमने चर्चा की थी द्वितीय भक्ति के साथ पतिता का प्रयोग द्वितीय में भी आया है। कुएं में गिरा हुआ, तो कूपम पतिता ऐसा था, कुएं में गिरा हुआ, कूपम पतिता, कूप पतिता। यहाँ पे वृक्ष पतिता, यहाँ पे वृक्ष से गिरा हुआ, वहाँ में गिरा हुआ, यहाँ से गिरा हुआ, यहाँ पे अलग हो जाने का भाव है, इसलिए यहाँ पे द्वितीय न होकर पंचमी भक्ति होगी। पंचमी के साथ वृक्षात पतिता, वृक्ष से गिरा हुआ। उसी प्रकार सिंह भय, सिंह भीता, सिंह मतलब शेर, भीता मतलब डरा हुआ, शेर से डरा हुआ। तो सिंह का सिंहात हो गया पंचमी का। सुखापेता, सुख आपेता, तो सुखात आपेता, आपेता मतलब वंचित, जो सुख से वंचित हो गया, जिसको सुख प्राप्त नहीं है, इसलिए यहाँ पे पंचमी हो गया। तो सुखात आपेता, सुखापेता। उसी प्रकार चौर भयम, भय, फिर से भय मत भी डरना, तो डर के साथ पंचमी भक्ति आती है। तो चौर का पंचमी चौरात, तो चौरात भयम, चौरात भयम, चोर भयम। मार्ग भ्रष्ट मतलब मार्गात भ्रष्ट, भ्रष्ट मतलब कि अलग हो गया हुआ, जो जो उससे भटक गया हो, तो भ्रष्ट उससे अलग हो गया हो। तो मार्ग भ्रष्ट, मार्गात भ्रष्ट मतलब मार्ग से जो भ्रष्ट हो गया है, अलग हो गया है। संकट मुक्त, मुक्त हो गया है जो संकट से, तो संकटात, संकट का पंचमी संकटात मुक्त, संकट मुक्त। भय भीत, भीता मतलब डरा हुआ, भय मतलब भय, डर, डर से डरा हुआ, भय से डरा हुआ। तो भय का पंचमी भयात भीता, भय से डरा हुआ, भयात भीता। व्याघ्र भीता, व्याघ्रात भीता, शेर से डरा हुआ। स्वर्ग पतिता, स्वर्ग से गिरा हुआ, स्वर्गात पतिता। तो पंचमी में हम देख रहे हैं कि एक तो भी के साथ पंचमी का प्रयोग हुआ है, उसी प्रकार आपेत, आपेत के साथ पंचमी का प्रयोग है। आपेता मतलब जो वंचित है, वंचित है मतलब जिसके पास नहीं है, न होने का बोध हो, अभाव होने का बोध हो, वहाँ भी पंचमी का प्रयोग होता है। और गिरना अर्थात अलग हो जाना, अलग हो जाने के अर्थ में भी पंचमी का प्रयोग हुआ है। और भी मतलब डर, डर के साथ तो पंचमी होगा ही। तो ये इस प्रकार पंचमी का प्रयोग था। अब मिलते हैं अगले वीडियो में षष्ठी और सप्तमी विभक्तियों के प्रयोग के साथ।